जय हिंद साथियों। और सबसे पहले तो जो लोग इस बार का यूपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अपना बेस्ट दे पाएं एग्जाम में, और किसी को अपना बेस्ट देने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आखिरी 10 दिनों की कुछ बातें हम लोग करते हैं जो मेंस में होता है। और देखिए, मेंस में एसए, GS 1 2 3 4 ये लाइन से होंगे। फिर आपको 5 दिन का गैप मिलेगा। वहां पे फिर इंग्लिश हिंदी का पेपर, और फिर अगले दिन आपका लास्ट दिन होगा ऑप्शनल का पेपर। ठीक है। दो इश्यूज पे मैं डिस्कशन करूंगा। पहले तो अभी के 10 दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, और फिर नेक्स्ट वाले 5 दिन, जो बीच वाले 5 दिन होते हैं, वहां पे हमारी क्या स्ट्रेटजी हो। बेसिकली मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से करूंगा कि मैंने क्या इन बातों में ध्यान दिया था। दोस्तों, मैंने सबसे पहले जो एक चीज देखी थी, जब जब मैं काम नहीं रहा हूं, यानी जब जब मेरे अंदर पेशेंस की कमी रही है, जब जब मैं हड़बड़ाया हूं, जब जब मैं विचलित हुआ हूं, तब तब मैंने पेपर अपने खराब किए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए। बहुत नॉर्मल है कि इस समय फ्रस्ट्रेशन आपको आएगी, बहुत नॉर्मल है कि इसमें आपको लगेगा कि यार क्या पढ़ा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है। मेरा विश्वास मानिए, जब आप मेंस का पेपर एग्जाम में देंगे, और अगर आपने 3 महीने पिछले पढ़ाई की है, तो जब आप मेंस का पेपर एग्जाम में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सब आते हैं। आपको ज्यादा आने की प्रॉब्लम होगी, ना कि कम आने की। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिए कि रिलैक्स रहिए। मेंस का पेपर आपके पढ़ा हुआ आएगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ आएगा। इस बात पे बिल्कुल थोड़ा भी परेशान और फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जो हो रही है थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ यार, अभी 10 दिन है, 15 दिन है, 15 दिन बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगा। अभी मुझे एफर्ट करना है, अभी मुझे हार नहीं माननी है, और निश्चित ही आप इस फ्रस्ट्रेशन से निकलने में कामयाब होंगे। दूसरी बात, हम लोग जरूरी बात करते हैं रिवीजन प्लान की। तो देखिए, जो अभी के 10 दिन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप कोई फुल टेस्ट मत लगाइए। 3 घंटे में बैठ के आंसर राइटिंग करने का इस समय उतना फायदा नहीं होगा। इस समय 3 घंटे में आंसर राइटिंग करने के बजाय अपने नोट्स रिवीजन करना, उन पन्नों को बनाना। खास तौर पे ना, जैसे कई बार क्या होता है कि अभी तक हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होते हैं। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि अब आप बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हैं, GS 3 4 खास तौर पे, ठीक है जी, खास तौर पे GS 3 4 के 2 2 पेज के फैक्ट सीट्स, एग्जाम्पल सीट्स अभी भी चाहें तो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी चाहें तो तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान में रखिएगा, 1 2 के पहले आपको समय मिलेगा। आप ऐसे दे के आओगे, 12 बजे तक आप घर चले आओगे। 12 बजे के बाद आपको अगले दिन तक का मतलब ठीक ठाक आपको समय मिलेगा। लेकिन जब आप 1 2 लिखोगे, 5 बजे आपका 1 2 समाप्त होगा, पेपर 2 5 बजे आपका समाप्त होगा। घर आते आते आपको 6 बज जाएंगे। इतने आप थके रहोगे, इतने हराश रहोगे, है ना। ऐसे का पेपर खासतौर पे हैरेसमेंट वाला पेपर नहीं होता है, आपके पास समय बच जाता है। आप इतने हराश रहोगे कि आपको फिर उतना पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। तो वहां पे मुश्किल से बहुत पढ़ने का समय मिलेगा, तो आपको 2 घंटा, क्योंकि आपको डिनर भी करना है, समय पे सोना भी है, ताकि एग्जाम में समय पे उठ पाए। हेल्दी भी रहना है भाई, माइंडसेट भी क्लियर रखना है। तो 2 से ढाई घंटा ही आपको मिलेगा GS पेपर 3 के लिए, एक दिन रिवीजन करने के लिए। वहां पे और कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने चीजों को पढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको चीजें भूल जाएंगी। एकमात्र दिक्कत ये होगी, पेपर 1 2 से अपने आप को शिफ्ट करना पेपर 3 में। एकमात्र दिक्कत ये होती है। क्यों? पेपर 1 में लगभग प्योर स्टैटिक रहता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, है ना, सोशल जस्टिस, सॉरी सोसाइटी। पेपर 1 में प्योर ये रहता है। पेपर 2 में डिट्टो पॉलिटी एंड गवर्नेंस रहते हैं। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस, आपको लॉज, इनके बारे में लिखना होता है। पेपर 3 आपका जस्ट आ जाएगा करंट अफेयर्स, बिल्कुल पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा करंट अफेयर्स। यहाँ पे आपके पास अगर कुछ फैक्ट शीट रहती है, कुछ डेटा रहते हैं, 1 पन्ने का, 1.5 पन्ने का, वो रट के डेटा जाते हो, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे कि जीडीपी इंडिया की कितनी ग्रोथ रेट रही है लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, बहुत बेसिक बेसिक डेटा। कि आपके पास अभी ये बेरोजगारी दर कितनी चल रही है, बहुत बेसिक बेसिक डेटा का अगर आपके पास फैक्ट शीट रहती है, तो एग्जाम में आप बहुत मोटिवेट होकर और सीधा शिफ्ट कर जाते हो, सीधा जंप कर जाते हो पेपर 3 के अप्रोच में। ठीक है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 2 पन्ने के अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिए। खासतौर पे पेपर 4 में तो आपको वो भी समय नहीं मिलेगा। तो पेपर 4 में कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर 4 सबसे इजी पेपर होता है, वन ऑफ द इजी पेपर होता है। बस आपको कुछ एग्जाम्पल्स के सेट, ताकि मैं आपको वहां पे जब पेपर 4 देने जाओ, तो उसके पहले आप हैंडी एग्जाम्पल्स अपने हाथ में लेके जाओ। इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। पेपर 4 में एक प्रॉब्लम होगी, आपकी स्पीड की प्रॉब्लम।
केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो स्पीड की प्रॉब्लम होगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से लेके जाएगा पेपर 4 को। ठीक है, पेपर 4 के लिए 2 पेज का, 1 पेज का आपने 10-20 एग्जाम्पल जो अब तक महत्वपूर्ण नोट किए हैं उसको लेके जाइए, उसको रटिए और एग्जाम में देने चले जाइए। तो ये मैं आपको कहूंगा, आपको सजेशन दूंगा कि अभी आप इन चीजों पे थोड़ा सा 10 दिनों में काम कीजिए, बजाय कि टेस्ट देने पे। ठीक है, टेस्ट पे अभी फोकस आप चाहें तो कम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो अभी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉपर्स कॉपी डेली 2 घंटे 2.5 घंटे रिवीजन के बाद, तो आप जब रिवीजन कर लीजिए टॉपर्स कॉपी जरूर देखिए। टॉपर कॉपी से कुछ इनोवेशन, कुछ डायग्राम्स, किस तरह से वो फैक्ट्स लिख रहे हैं अपने आंसर में, उसको देखने की कोशिश कीजिए। और ये काम ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अभी आखिरी 10 दिन के, तो आखिरी 10 दिन में आखिरी के 4 दिन, तो मैं इसको ऐसे उल्टे से गिनना शुरू करते हैं। जनरली जो भी टॉपर्स होते हैं, जनरली हम लोग उल्टे से गिनना शुरू करते हैं। आखिरी 4 दिन आप रख लीजिए प्योर जीएस को, कि ठीक है इस समय मैं ऑप्शनल नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना भी होगा तो आधा घंटा 1 घंटा बस देख लूंगा ऑप्शनल, मैं एकदम हटा दूंगा, मैं प्योर पढ़ूंगा जीएस। अभी के जो 6 दिन है उसमें आप ऐसा कर सकते हो, 70-30 का रेशियो रख सकते हो, कि अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 7 घंटा आपने जीएस की पढ़ाई की, 3 घंटा आपने ऑप्शनल अपना रिवीजन किया। ठीक है, तो ये 7-3 का रेशियो रख सकते हो। जो 7-3 का रेशियो है इसमें भी आप ये कर सकते हो कि भाई आपने 4 घंटे 5 घंटे रिवीजन किया, 1-1.5 घंटे टॉपर्स कॉपी और अपनी टेस्ट कॉपी जीएस में जो आपने लिखी है अब तक, उसको देखिए क्या और क्या ऐड कर सकते हैं, और क्या करते कि मेरा समय एग्जाम में बच जाता। थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग में 1 घंटा आधा घंटा ब्रेन स्टॉर्मिंग खूब कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आधे घंटे 15 मिनट बैठ के केवल एस्से की स्ट्रक्चरिंग, तो मैं ये कहूंगा, और ये खास तौर पे जो आखिरी 4 दिन होंगे, जैसे 6 और 4 में मैंने बांटा, तो जो आखिरी के 4 दिन होंगे, यहाँ पर मैं डेली आपको एक सजेशन दूंगा कि डेली 15 मिनट से आधा घंटा ब्रेन स्टॉर्मिंग एस्से पे जरूर कीजिएगा। प्रॉपर कि ये टॉपिक बना तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स, कैसे डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं एस्से पे, ये बात आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये काम आप इस अप्रोच से कीजिएगा। ऑप्शनल की मैं बात करूं तो मान लो आप 3 घंटे अभी अगले 6 दिन अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, इसमें से 1.5-2 घंटा अपना रिवीजन, 1 घंटा मान लीजिए हिंदी साहित्य, जैसे मेरा वैकल्पिक विषय था हिंदी साहित्य, तो मैं क्या करता था प्रदीप सर की कॉपी लेके, है ना, मैंने प्रदीप सर की कुछ कॉपीज का नाम ही रख रखा था डेली टू बी सीन, उसका नाम ही इस तरह से फोल्डर में रख रखा था। तो उसको 1-1.5 घंटा आधा घंटा डेली देखता था कि अच्छा ये वाले पॉइंट्स इस तरह से लिखने हैं, फ्लिंट को यूज करना है तो इस तरीके से करना है। ठीक है, बिहारी को कैसे कंपैरिजन करना है नागार्जुन, सॉरी मुक्ति बोध और निराला से, जब बिहारी के बिंबों पे अगर प्रश्न आता है, तो ये जो कंपैरिजन वाली चीजें, कंपैरेटिव एनालिसिस वाली चीजें हैं, ये मैंने टॉपर्स कॉपी से खूब किया था आखिरी समय में। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम आप भी जरूर करना आखिरी समय में। तो ये हमारे 10 दिन का लेखा जोखा रहा। बात करते हैं हम जब जीएस लिख के आते हैं और फिर गैप में, तो जीएस और आने वाले गैप में मैं ये कहूंगा 5 दिन पूरी तरीके से, सबसे पहले इंग्लिश कंपलसरी, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं इंग्लिश कंपलसरी को एकदम इग्नोर नहीं करेंगे, आधा घंटा से 45 मिनट डेली इंग्लिश कंपलसरी पर वो देंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जरूर देखेंगे। ठीक है, प्रेसी राइटिंग एक लिख लेंगे, चाहे तो एक लिख लीजिएगा एटलीस्ट प्रेसी राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, कि आपको आइडिया लग जाए कि प्रेसी राइटिंग में क्या करना है, बाकी आप मैनेज कर लोगे। अब बात आती है जो आपका वैकल्पिक विषय है, कोशिश यही कीजिएगा कि वैकल्पिक विषय में एटलीस्ट आपके नोट्स ऐसे हों कि आप 2 बार 1 बार उसको रिवीजन कर पाए उन 5 दिनों में। जैसे मैंने क्या किया था, 60 पेज के नोट्स बनाए थे, टारगेट रखा था 2 बार रिवीजन का 5 दिनों में, और 2 बार सक्सेसफुली रिवीजन वो 60 पेज के नोट्स हो गए थे। फोकस इस समय ये कीजिएगा जो वो 5 दिन रहेंगे, केवल और केवल एग्जाम्पल्स पे, वैकल्पिक विषय में सटीक एग्जाम्पल्स पे, सटीक ऑथर्स और जो आलोचक हम लोग कहते हैं, है ना, उनके नामों पर आपको याद करने पर जोर देना होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं हिंदी साहित्य की अगर बात करता हूँ, हिंदी साहित्य की मैं बात करता हूँ, तो हिंदी साहित्य में मेरा फोकस यही रहता था कि मैं एग्जाम्पल्स, जैसे भारत भारती है तो भारत भारती के 3-4 एग्जाम्पल्स, ये अपने बिहारी हैं तो बिहारी के 4-5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये काम मैं जरूर करता था। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए मैं दूसरा एक सजेशन ये दूंगा, खासतौर पर हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के लिए, कि जो दृष्टि की वो जो 150 क्वेश्चन वाली जो गद्य और पद की व्याख्या है जो आप लोग को मिल जाती है, ठीक है, जो कहीं भी मिल जाएगी ऑनलाइन, है ना, तो जो वो होगी वो व्याख्या वाली बुकलेट 150-200 उसमें इंपॉर्टेंट व्याख्याएं होती हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, अगर आपने अब तक देखी है तभी,
अब तक नहीं देखी, आप जिस व्याख्या के सोर्स से पढ़ना तब उसी को देखिएगा। अगर आपने देखी है, उसको पहले से एक बार किया हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि उसको एक बार सभी लोग देख जाइएगा पूरी तरीके से, 150 के 150। इससे क्या होगा, न केवल आपके एग्जाम्पल्स तैयार हो जाएंगे, बल्कि आपका गद्य पद्य में आपके कीवर्ड्स भी तैयार हो जाएंगे। तो व्याख्याएं देखना इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे संस्मरण साहित्य, ठीक है, संस्मरण क्या होता है, मतलब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट संस्मरणकारों का नाम, खासतौर पे महादेवी वर्मा, एक दो रेखा चित्रों के नाम, ठीक है, और जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र, एक इसको देख लीजिएगा, महादेवी वर्मा के जो संस्मरण है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यात्रा वृतांत, खासतौर पे अज्ञेय का, ठीक है, इनका जरूर देख लीजिएगा, यात्रा वृतांत अज्ञेय का। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी माइक्रो चीजें हैं, जो हम लोग सामान्यतः नहीं देखते हैं, जैसे नगेंद्र की आलोचना, ठीक है, नगेंद्र की आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास, मैं क्या करूंगा, एक वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं, जो आपको 5 दिनों में रिवीजन करने चाहिए, अभी आपका समय है, अभी आप अपना पढ़ाई करते रहिए, 5 दिनों में जो आपको रिवीजन करने हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं हिंदी साहित्य के आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा कि मेरे हिसाब से आपको ये देख के जाना चाहिए। मैं ये भी बता दूंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी व्याख्याएं खासतौर पे पद सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको देख के जाना चाहिए। तो मैं कुछ ये चीजें आपके लिए 10 मिनट का 5 मिनट का और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से अप्रोच रहेगी कि 2 बार एटलीस्ट रिवीजन करने की हम लोग कोशिश करेंगे हिंदी साहित्य का। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं वापिस रिवाइज कर रहा हूँ, बहुत काम रहिए, पेपर जैसा होगा सबके लिए वैसा ही होगा, ठीक है। आप प्री दे के यहाँ तक पहुंचे हैं, आखिरी आखिरी 10 दिनों में एटलीस्ट अपने एफर्ट को जाया मत होने दीजिए, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, न कि सिलेक्शन का। ये टारगेट रखिए ही मत, आपका आधा प्रेशर कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मुझे एग्जाम में ये नहीं करना है कि यार ये क्वेश्चन आता था मेरा छूट गया, नहीं, तो आता हुआ नहीं छोड़ना है, मुझे बेस्ट अपना देना है। नहीं आता हुआ छूट जाए, नहीं आता हुआ नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं आता हुआ सही से नहीं लिख पाए, है ना, तो उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। पेपर के 1-2 दिन पहले भी मैं उस समय की मेंटालिटी कैसी अप्रोच है उस पे बातें करूंगा। और आपके जो कुछ डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप उसको कमेंट में बताइए, मैं उस पे भी आप लोग से बातचीत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।